गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस देखा था फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, और उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा रिस्पांस आता है वो t इज इक्वल टू टी पर 0.632 होता है, और जब t 4t होता है तब वो 98% ऑफ द रिस्पांस रीच करता है, और इस टाइम को हमने क्या कहा था? सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम। और जो हमारा रिस्पांस है सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी ओवर टी। ये रिस्पांस और क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एज टाइम कांस्टेंट डिक्रीजेस द स्टडी स्टेट रीचेस अर्लियर। एज टाइम कांस्टेंट t decreases, steady state reaches earlier। जैसे ही इस t की वैल्यू कम होगी 4t भी कम होगा, तो ये 4t यहाँ कहीं आएगा, तो स्टडी स्टेट आपका और पहले रीच होगा। मीन्स रिस्पॉन्स 98% और पहले रीच कर जाएगा। मीन्स स्टडी स्टेट और पहले आ जाएगा। Therefore, lower the time constant, faster is the time response. Therefore, lower is the time constant, faster is the time response. Right? Now, response of first order system. Response of first order system for unit RAM input. So फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने क्या लिया था? CS ओवर RS इज इक्वल टू 1 ओवर ST प्लस 1। यही था हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और किसी भी इनपुट का रिस्पांस क्या होगा? CS इज इक्वल टू RS ओवर ST प्लस 1। चाहे कोई सा भी इनपुट हो, CS यही बनेगा। अब डिपेंड करता है इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये RS चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये इसका इनवर्स लाप्लास चेंज होगा। राइट? सो the input is ramp input, means RT is equal to T, and in this case RS will be 1 over S square, and then CS will be 1 over S square ST plus 1। अब जैसे हमने यूनिट स्टेप के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही यूनिट रैंप के लिए करेंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है? 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस टी ओवर एस प्लस टी स्क्वायर ओवर एस टी प्लस 1, और 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस टी ओवर एस प्लस टी ओवर एस प्लस 1 ओवर टी। राइट? अब अगर इसका हम इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करें,
तो इनवर्स लाप्लास क्या आएगा? सी टी, द टाइम response, ct will be inverse Laplace of 1 by s square minus t by s plus t by s plus 1 by t। ये क्या बनता है? 1 by s स्क्वायर का है t, माइनस t बाय s का आएगा फिर से कैपिटल T, और प्लस इसका क्या आएगा? t e रेज टू माइनस t ओवर t ut। ये है आपका रेस्पॉन्स फॉर द यूनिट रैंप इनपुट, या फिर t माइनस t 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाई t ut। ठीक है। अच्छा, यह है आपका रेस्पॉन्स किसका? यूनिट रैंप इनपुट का। इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी सी टी करें तो क्या मिलता है? यहां से मिलेगा 1 माइनस टी, ये हो जाएगा 0, फिर माइनस, और यहां से क्या आएगा? माइनस 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई टी ई रेज टू माइनस टी बाई टी यू टी, और 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टी यू टी। यह आएगा डी बाई डी टी सी टी। और ये है क्या? अगर ये आपका रैंप रेस्पॉन्स है तो ये क्या है? स्टेप रिस्पॉन्स। मतलब रैंप और स्टेप रिस्पॉन्स में क्या रिलेशन आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए? कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रैंप रेस्पॉन्स is equal to step response. First derivative of ramp response is equal to step response, और integral of step response is equal to ramp response। ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज मिलती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रैंप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है जी। व्हाट अबाउट द एरर इन रैंप रेस्पॉन्स? ई टी, अगेन ई टी विल बी आर टी माइनस सी टी। So RT is TUT माइनस CT। CT क्या है? T माइनस T 1 माइनस e रेज टू माइनस T ओवर T UT। ठीक है। और इज इक्वल टू T माइनस T प्लस T 1 माइनस e रेज टू माइनस T ओवर T ut। और from here it is T 1 minus e raised to minus T over T ut। This is our ET error. This is our error. And what about steady state error? ESS will be limit t tends to infinity ET, or
t1 माइनस लिमिट t टेंड्स टू infinity e raised to minus t over t ut. So this term goes to 0, therefore ESS becomes t ut. Right? ESS becomes t ut. अब अगर हम रिस्पॉन्स और टाइम के बीच में प्लॉट करें तो ये जो एरर दिख रहा है ये हमें दिखना चाहिए, उस रिस्पॉन्स में ये एरर दिखना चाहिए। वो एरर है क्या? एरर एक्चुअली एरर क्या है? डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस। ठीक ना? डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस ही आपका एरर है। तो ये आपका इधर टाइम t है, इधर रिस्पॉन्स ct है, और ये आपका डिजायर्ड आउटपुट है। ऐसा जाना चाहिए रैंप के केस में, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो ऐसा होता है। अब है क्या कि इसके और इसके बीच में जो आपका लैगिंग आ रहा है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ये क्या होगा? ESS, which is equal to capital T, which is equal to capital T. ठीक ना? और ये जो लैगिंग है ये भी कितना होगा? कैपिटल T। ठीक है ना? दिस इज द रिस्पॉन्स कर्व फॉर यूनिट रैंप इनपुट। द टाइम रिस्पॉन्स indicates that during steady state time response indicates that during steady state the output velocity matches with the input velocity but lags behind the input by time t. And a error of t exists in the system. Right? And it is also observed that the lower the time constant t, lesser is the error and also lesser time lag. t जितना कम होगा उतना कम एरर होगा और उतना ही कम
टाइम लैग होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर impulse response, for impulse function. For impulse function, or we have to find out impulse response of the system, right? So now RS will be 1, and we have considered CS over RS as 1 over ST plus 1. So CS will become 1 over ST plus 1, or 1 by T 1 over S plus 1 by T. और अब जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं और CT फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 बाई टी e रेज टू माइनस टी बाई टी यूटी। ठीक ना? और रेस्पॉन्स कर्व कैसा बनेगा इस केस में? रेस्पॉन्स कर्व आपका यहां होगा 1 बाई टी और ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर चलता चला जाएगा। ठीक ना? ये इन्फिनिटी की ओर चलता चला जाएगा। 4t पर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2% का। ठीक है, अब अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम एरर फाइंड आउट करना चाहें तो एरर कितना होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में एरर कितना होगा? ET विल बी RT माइनस CT, और RT क्या है? डेल टी माइनस 1 बाई टी e रेज टू माइनस टी ओवर टी यूटी। ठीक है, और इस केस में अगर हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें ESS तो क्या होगा? लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ET विच इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी डेल t माइनस 1 बाई टी लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी बाई टी यूटी। अच्छा, डेल टी क्या है? डेल टी फंक्शन है कि जब t इज इक्वल टू 0 है तभी इसकी वैल्यू है, बाकी कहीं नहीं है। तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे ये फंक्शन 0 की ओर टेंड करेगा। यहां पे e रेज टू माइनस टी बाई टी एज t टेंस टू इंफिनिटी, ये टर्म भी 0 की ओर टेंड करेगा। और इसलिए जो आपका ESS है दैट इज लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ET है, ये भी क्या बन जाएगा? 0। एज t टेंस टू इंफिनिटी इट बिकम्स 0। ठीक है,
तो इस टाइप से किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं है, सी एस ओवर आर एस आपको पता होगा और आपको सिंपली आर एस का मल्टीप्लाई करना है किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हायर ऑर्डर का सिस्टम है और आपको तब भी रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, ठीक ना, हायर ऑर्डर का सिस्टम है और आपको रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तब भी आप क्या करेंगे, तब भी यही काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर GS is equal to S square plus 9S plus 19 divided by S cube plus 7S square plus 14S plus 8. Determine the response of the system when the unit step is applied as input. RT is equal to UT, unit step है, ठीक ना, RT is equal to UT और 1 UT सिंपली। ठीक है, तो GS क्या होता है, CS ओवर RS। तो अगर RT 1 है तो RS क्या बनेगा, 1/S। और CS ओवर RS ये है तो CS क्या बनेगा, RS इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/S मल्टीप्लाई कर दो, S स्क्वायर प्लस 9S प्लस 19 डिवाइडेड बाई S क्यूब प्लस 7S स्क्वायर प्लस 14S प्लस 8। ठीक, S से S कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, S स्क्वायर प्लस 9S प्लस 19 डिवाइडेड बाई S क्यूब प्लस 7S स्क्वायर प्लस 14S प्लस 8। ठीक है, अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज आप करके और जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तब CS आपका आता है 11/3S प्लस 1 माइनस 5/2S प्लस 2 माइनस 1/6S प्लस 4। ठीक है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आया। अब अगर हमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है CT तो हम क्या करेंगे, L इनवर्स ऑफ CS। ठीक है, L इनवर्स ऑफ CS, और L इनवर्स ऑफ CS क्या बनेगा, यहां से देखो 11/3 e⁻⁻t माइनस 5/2 e⁻²t माइनस 1/6 e⁻⁴t बन गया। यही है आपका रिस्पॉन्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक GS आपको गिवन है और CS ओवर RS ये आपको गिवन है 25 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25। यूनिट स्टेप इनपुट है और आपको रिस्पॉन्स बताना है। तो यूनिट स्टेप है तो फिर से आपका जो RS बना, RS क्या बनेगा, 1/S, और तब CS क्या बनेगा, 25 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25। अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, A/S प्लस BS प्लस C डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25।
एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। ए की वैल्यू क्या आ रही है, एस 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर बनेगा आपका एस स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होके बी एस स्क्वायर बनेगा तो 1 + b s² प्लस 8s है और इधर cs है, 8 + cs प्लस 25। और इसको कंपेयर करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 25 ही है, तो ये 1 + b = 0 एंड 8 + c = 0। सो यहां से b = -1 और c = -8 आ गया। ये वैल्यूज यहां पुट कर दो तो cs आपका बनता है 1/s प्लस -s-8 डिवाइडेड बाय s² प्लस 8s प्लस 25। ठीक है, अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला कहता है s प्लस a डिवाइडेड बाय s प्लस a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका बनेगा लाप्लास इनवर्स लाप्लास e⁻at cos ओमेगा t, और दूसरा है ओमेगा डिवाइडेड बाय s प्लस a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका इनवर्स लाप्लास बनेगा e⁻at sin ओमेगा t, और इनका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 2 × 4s, तो 2ab लिखते हैं। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b आपका 4 है, 4 4 जा 16, अगर हम इसमें प्लस करें और माइनस करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सो s² प्लस 8s प्लस 16 -16 प्लस 25, सो प्लस 9। ठीक ना, और ये बन गया s प्लस 4² प्लस 3²। सो दिस बिकम्स 1/s माइनस s प्लस 8 ना, तो इसको हम s प्लस 4 प्लस 4 कर देते हैं डिवाइडेड बाय s प्लस 4² प्लस 3²। ठीक, नाउ cs becomes 1/s minus s plus 4 divided by s plus 4² plus 3² minus 4/3 multiplied by 3 divided by s plus 4² plus 3². And now CT, what will be our CT? This will become 1 minus e⁻⁻4t cos 3t minus 4/3 e⁻⁻4t sin 3t ut. This is our response. This is our response. तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इनपुट पता है और सिस्टम पता है और आप लाप्लास सॉल्व करना जानते हैं तो किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम
के एनालिसिस और उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। थैंक यू।